बाबा गांव वाला इतना बड़ा गेम खेल रहा है, 10 आदमी मरवाने की चाल है इसकी, पूरा गांव में उजाड़ना चाहो बाबा। जमीन मंडी की थी, मंडी की है, मंडी की रहेगी, इसके लिए कोई भी कुर्बानी गांव में देनी पड़े वो देगा। अब बहुत से भाई नु कहते यार कोथ पे बाबा नहीं टिकता, बाबा नहीं है यू। ये जमीन तो जब तक गांव बसा उसे दिन तक डेरा का नाम है, किसी ने दी नहीं है। सच्चाई ये है कि बाबा पहले लदाई नाथ पहले तपता था या गांव बसने से पहले वही मालिक था, ये दी हुई जमीन नहीं है। और देवड़ीदार का जो कानून बना उसका फायदा उठा करके ये जमीन अपने आप नाम करवाना चाहता था। देवड़ीदार की जमीन आजकल जो देवड़ीदार है घोषित हो गया, वो जमीन को नाम करवा सकता है। जब हमने इस बात का पता चला तो हम सारा गए, गांव का भाईचारा बुलाया, भाई जमीन बाबा नाम करवावा। तो सारा गांव में बड़ा रोष फैल गया। कल तक तो बात यूं थी भाई इस बाबा को कौन रख दे, दूसरे ने लियावांगे। आज पता चला कि बाबा गांव वाला इतना बड़ा गेम खेल रहा है कि अगर ये देवड़ीदार बन जाता है तो इसके पास पावर आ जाएगी 99 साला पट्टा देने की। फिर ये किसी न किसी बदमाश ने 99 साला पट्टा दे के बिक जाएगा, जरूरत के 18-20 करोड़ रुपये इसमें मिल जाएंगे। फिर अड़े वो कब्जा लेना होगा, गांव के लोग बढ़न नहीं दें, अरे बड़ा विवाद होगा, 5-10 आदमी मरवाने की चाल है इसकी, पूरा गांव में उजाड़ना चाहो बाबा। सारी बातें गांव के सामने हमने रखी और गांव ने एक बात की तैयारी करी, बट ठीक है हमने एप्लीकेशन तो ला दी, लेकिन हमने तसल्ली नहीं है। जब एसडीएम नारायण को सारी जब बातों की जानकारी है कि ये जमीन इस तरह नाम नहीं हो सकती, इसके ऊपर एक प्रोसीजर है, अगर जिम्मेवार भी कोई बना होगा तो गांव के 7 नंबरदार जाएंगे, ग्राम सभा का प्रस्ताव डलेगा, तब जिम्मेवार बनाया जा सकता है, भाई इसको जिम्मेवार बना दो कोई। लेकिन देवड़ीदार बनने में किसी नंबरदार की भी जरूरत नहीं है। और उसके बावजूद एसडीएम नारायण इसकी एप्लीकेशन पकड़ता है और फॉरवर्ड करता है तहसीलदार को कि कोई पॉसिबल कोई चीज हो। फॉरवर्ड का मतलब हो वो अगर पॉसिबल है तो इसको कर दो। करना चाहिए था, उसने खुद इनकार, भाई यू गैर कानूनी सौदा है कि ठहरा बाबा, तो मगर नहीं। तो हम इसलिए तसल्ली नहीं करते। तो दूसरा गांव ने फैसला लिया कि इतवार बार बीच में पड़ गए, वह कार्य दिवस नहीं है, और सोमवार का दिन हमने दे दिया प्रशासन को इसको फाइल करके वापिस यथास्थिति जमीन की न्यू की न्यू बनी रहे, इसकी जो एप्लीकेशन उसको खारिज कर दो। वरना 20 तारीख को दोनों गांव चुच्ची बच्चा अपनी जब डेरे की जमीन बचाने के लिए पैदल खेड़ी तहसील में जावांगे। खेड़ी जावांगे हम, तहसील हेडक्वार्टर है, जहां भी सुलभ जगह लगेगी फिर वहां जाकर के धरना देना है या तहसील का घेराव करना है, वो बाद की बातें हम उसी दिन सोचांगे। मगर ये निर्णय हो गया। दूसरा, हम प्रशासन से बड़े दुखी हैं। सारे प्रशासन को पूरी जानकारी है कि गांव में बाबा तंग कर रहा है। एसएचओ ने बेरा, डीएसपी ने बेरा, एसडीएम ने बेरा, फिर भी पार्टी बने खड़े, बिल्कुल गांव के खिलाफ सारे फैसले लेने लग रहे। गांव ने एक बात का और करा, भाई ये तो बाबा तो आनी जानी चीज है, लेकिन इस देश के अंदर प्रजातंत्र है मेरे भाई। आप जो ये उल्टे फैसले लेने लग रहे हो, आपके ऊपर दूसरे अफसर भी हैं, आपके ऊपर सरकार भी है, हम फिर पीछे नहीं हटेंगे। आपकी कहीं शिकायत करनी होगी, आपके खिलाफ संघर्ष करना होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। हर तरह का संघर्ष करेंगे। जो जो बेकायदियां आप गांव के साथ करना चाहते हैं, गांव के साथ कर रहे हैं, वो अपना भरनी पड़ेंगी। ये सारे के सारे फैसले लिए गए और बिल्कुल साफ साफ शब्दों में ये फैसला हुआ है कि ये हमारी जीवन मरण की लड़ाई है। कुछ लड़ाइयाँ होती हैं जो शौक से लड़ी जाऊँ भाई, कुछ फायदा हमने मिल रहा और ज़्यादा फायदा लेने खातर, कुछ लड़ाई हो मजबूरी की,
यह हमारी लड़ाई मजबूरी की, हम अपने गांव की जमीन को इस तरह किसी भारी व्यक्ति का नाम नहीं होने देंगे। क्या किसी भाई ने लागा है कि एसडीएम नारनूंद फ्री में बाबा का जमीन नाम करे? ऐसा कानून के ऊपर को जब जा करके एसडीएम नारनूंद बाबा का जमीन नामकरण पर तुला हुआ है तो क्या फ्री में करे? कोई तो बात होगी। सारी बातों का सारी जनता को पता है। या हम किसी भी रूप में हमारे गांव की जमीन जाड़ नहीं देंगे। दूसरा एक और फैसला किया गया कि हो सकता है जब बाबा उठान की बात चल रही थी, कुछ भाई गांव के इश्कानी हों, गांव ज्यादातर ठाण पर था, कुछ भाई इश्कानी भी थे, मगर जमीन जान में हुए भी राजी नहीं, क्योंकि हमारे गांव का चुच्ची बच्चे का एक स्वभाव रहा है कि डेरे की जमीन को प्रांत आओ तो सारा गांव एक हो जाएगा। अब उनसे भी प्रार्थना की गई गांव की तरफ से, भाई हमारी आपस की लड़ाई हम बाद में लड़ लेंगे, अभी डेरे की जमीन बचाने का सवाल है। उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना की गई, आप भी गांव के साथ आओ और इस जमीन न बचाओ। एक आधा भाई का प्रूफ दो भाई बाबा में क्या कमी। प्रूफ तो वहीं भी थे, मगर उसमें किसी परिवार के ऊपर लांछन लग गया था। भाई जूना औखा हो जाए किसी परिवार ने अगर आउट कर दे, पता उन भाइया ने भी है, लेकिन इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं जो अपनी जमीन ने जान लग रही हो। प्रूफ भाई किसी भाई ने लेना है सरपंच तो राय के ले जियो, कॉपी मिल जाएगी। और पता कर लियो देवलीदार का कानून के है, इसकी बातें ने भी घुमाओगे। देवलीदार ये तो भाई बोवा है न्यू कहता बोले काश्तकार बना दो, काश्तकार का गलत देवलीदार भी लिख रखा है। देवलीदार का मतलब जमीन नाम होना, जो देवलीदार घोषित हो गया दोबारा उससे जमीन ली नहीं जा सकती, वही उसे का नाम होगी जिसको दे दी गई। इसने ही कब दे दी जमीन हमने? पहले ये वीडियो आया कर दी, कई 2-3 डेरे की आई, बचताई नाथ ने जमीन बेच दी। इसने इसका भी भाई कंडेले की जमीन यू नाम करवावा था। मन ने कदे बोलिया नहीं इसके इनके खिलाफ कभी भी, क्योंकि मैंने सोचा करता भी उसके कदा विरोध में भी कोई इनको लांछन लग गया हो। लेकिन ये भी या तो साबित होगी तुम्हारे काम के लिए खेल करने लग रहा है, जरूर इसने कंडेले भी ऐसा कराया होगा। कंडेला बार बार पटवारियों के पास जाया करता, के खेल कराया करता, उसी विरोध में तो कंडेला ने दबाया था, वही तो खेल था। और इस किस्म का इसका ग्रुप है, कोई महेंद्रगढ़ में नारनौल में कोई पथरावा कोई गांव है, वहां की जमीन का भी एक वीडियो आई थी, इसका ग्रुप है, चताई पे आरोप लग गया था। हमने तो नहीं लग गया है भाई, ये तो सिर्फ जमीन ने कब्जा करें, ये तो नाथ संप्रदाय का नाश करने लग रहे हैं। जब नाथ संप्रदाय का कड़े बैठने में जगह ही नहीं रहेगी, क्या कड़े क्या सारा चल लगा संप्रदाय। भाई मेरी प्रार्थना है नाथ संप्रदाय के पीरों से भी, भाई इनका नकेल डालो, ये तो सारा इसमें खत्म कर देंगे, नहीं तो मकान नहीं बचेगा को। अब कोथ की सारी जमीन इसका नाम हो जाए, बेच के बिक जाए, कोथ का मकान पे क्या रह गया? फिर तो एक कोई साधु आओगा बेचारा भीख मांगा घर खाओगा। ऐडा ही बच्चे कि बाबा सुरजाई के टाइम 200 आदमी हार दे जमात में वो है जिंदगी, उनका लंगर भंडारा भी करता, गल्ला 20 30 50 मन गेहूं भी उनका लाद दिंदा। वो चीज कड़ा है फिर भाई। ये नाथ संप्रदाय के दुश्मन बने बैठे इसे आदमी, और जरूर इन्होंने ये कांड करे होंगे, क्योंकि जो हमारे गलत करने लग रहा दूसरा गलत केस रहा, इन्हें जमीन चाहिए। लेकिन यह सच्चाई है कोथ गांव में एक मरला भी जमीन नहीं जाने देगा, चाहे ये तान मार ले यू, चाहे तान मार ले को अफसर, चाहे तान मार ले इसका गुरु। या जमीन मंडी की थी, मंडी की है, मंडी की रहेगी, इसके लिए कोई भी कुर्बानी गांव में देनी पड़े वो देगा। प्रशासन भी लगातार पता है इस मामले का, फिर भी साथ दे रहा है और साधु संत कोई एक्शन नहीं ले रहे। इस बीच भी कोई घटना हो सकती है प्रधान जी, देखिए किसे जिम्मेवार? मैंने 20 बार बता दिया भाई, बेरानी कौन सा दूध पिया रखी, कौन सी मलाई खुआ रखी, मट्ठी मलाई है, कड़वी मलाई है, केरोड़ा, बिना मतलब सारी बातों का पता होते हुए एसडीएम ने यह एप्लीकेशन क्यों पकड़ी? ये तो सबूत है
लेकिन उसके बावजूद गांव संघर्ष कर रहा है। अब बहुत से भाई नु कहते यार कोथ पे एक बाबा नहीं टिकता, बाबा नहीं है, यू पूरी सरकार लाग रही है। हमारा संघर्ष एक बाबा के खिलाफ नहीं है, एक बाबा होता तो कदे का जाले है, पूरी सरकार लाग रही। देख क्या सरकार ने बेरा को नहीं, नालुंद में एसडीएम बैठा हो के खेल करने लग रहा है, सरकार ने नहीं बेरा क्या डीसी सार ने नहीं बेरा, सारी सरकार ने बेरा है। हाँ, हम न्यू उम्मीद कर रहे थे बस ज्यादा लंबी चौड़ी मामला ना हो, ज्यादा दूर तक बात ना जावे, मगर नायब सैनी सरकार दोषी है सारा खेल की। एसडीएम की क्या पावर है? न्यू बेरा पटिया में एसडीएम यू खेल कर रहा, 3 मिनट में बदल रही सरकार। मोहित महाराणा इस देश का मालिक नहीं है, वो एक अफसर है। इस देश के अंदर प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर कोई भी अफसर पब्लिक सर्वेंट होता है, मालिक नहीं होता। और मालिक बना बैठा है, मन मर्जी के फैसले करने लग रहा है, उसको कोई टोकने वाला नहीं। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की विषय है, और हम इसे को सहन नहीं करेंगे, किसी भी रूप में सहन नहीं करेंगे।